दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में उस जंतर मंतर पर जहां पिछले कई दशकों से लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने आते हैं, जहां इस देश के कितने ही बड़े आंदोलनों की नींव रखी गई है, जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है, उसी जंतर मंतर पर आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो देश का जाना माना शिक्षाविद है, जिसे रमन मैग्सेसे जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है, जिसकी जिंदगी पर बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं, जिसे करोड़ों लोग प्रेरणा मानते हैं, उस शख्स को आज एक छोटी सी बहुत बुनियादी सी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। और वो सुविधा एक मोबाइल टॉयलेट की है। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटती है, हर मंच से कहती है कि जहां सोच है वहीं शौचालय है। करोड़ों रुपए इन अभियानों पर खर्च होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं। और दूसरी तरफ जब एक देशभक्त, एक पर्यावरणविद, एक शिक्षाविद अनशन पर बैठता है तो उसे एक पोर्टेबल टॉयलेट तक मुहैया कराने से इनकार कर दिया जाता है। ये कैसी विडंबना है दोस्तों, ये कैसा दोहरापन है, ये कैसी असंवेदनशीलता है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही संवेदनशील होने वाली है। और ये सिर्फ एक टॉयलेट का मामला नहीं है, ये उस मानसिकता का मामला है जो अपने ही नागरिकों को इतना तुच्छ समझती है कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखती है। ये उस सोच का मामला है जो सवाल पूछने वालों को, आवाज़ उठाने वालों को, असहमति जताने वालों को इस तरह परेशान करना चाहती है कि वो हार मान ले, चुप हो जाएं, घर लौट जाएं। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे लोग हार नहीं मानते, वो डटे रहते हैं, वो लड़ते हैं और यही उनकी ताकत है, यही उनकी पहचान है। अब आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। सोनम वांगचुक का नाम तो आपने सबने सुना होगा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लद्दाख की बंजर भूमि पर हरियाली लाने का काम किया, जिन्होंने बच्चों के लिए नए तरीके के स्कूल खोले, जिन्होंने आइस स्तूप जैसी अनोखी खोज की जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सका। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर एक मशहूर फिल्म बनाई गई। ये वो शख्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, सम्मान करती है और जिनके काम को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। अब यही व्यक्ति इस उम्र में अपने शरीर की परवाह किए बिना सिर्फ नमक और पानी पर अनशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस देश की शिक्षा व्यवस्था की चिंता है, क्योंकि उन्हें इस देश के पर्यावरण की चिंता है, क्योंकि उन्हें लद्दाख के लोगों की, लद्दाख के अधिकारों की चिंता है और क्योंकि उन्हें इस देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है। इतनी पवित्र मंशा के साथ, इतने बड़े मकसद लिए जब वो जंतर मंतर पर बैठते हैं तो क्या उनसे इतनी भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिले, बुनियादी अधिकार मिले। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनके समर्थन में आए लोग जब अधिकारियों से एक मोबाइल टॉयलेट की अनुमति मांगने लगे तो उन्हें मना कर दिया गया। वहाँ जो सार्वजनिक शौचालय थे वो बेहद गंदे थे, उनकी सफाई नहीं हो रही थी और सबसे बड़ी बात, पानी की लाइन तक काट दी गई थी। ज़रा सोचिए, ये कैसा अमानवीय व्यवहार है। अब प्रदर्शनकारियों को मजबूर होकर दिल्ली पुलिस के बूथ के सामने ही धरना देना पड़ा। उनकी मांग बहुत छोटी थी, बहुत मासूम थी, बस ये कि एक मोबाइल टॉयलेट लगाने की अनुमति दे दी जाए। और इसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। अब उनमें से एक प्रदर्शनकारी की बात सुनिए। अभी हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ़ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी हम बेसिक राइट्स के लिए भी यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी परमिशन देगी। भले ही हम दोपहर से इनको बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने दीजिए, क्योंकि वो अनशन पर बैठेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा दूर पर कहीं जाने के लिए। तो एक बस रिक्वेस्ट है हमारी कि यहाँ पर पोर्टेबल एक टॉयलेट सोनम सर के लिए होना चाहिए, जो उनका एक बेसिक राइट है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अथॉरिटीज़ का क्या करना चाहती है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हो, जहाँ सोच वहाँ शौचालय का नारा देते हो, और यहाँ एक पोर्टेबल टॉयलेट नहीं लगाने दे रहे हो उस इंसान के लिए।
जो अनशन पर बैठा हुआ है, जो इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और एजुकेशन। अब ज़रा महसूस कीजिए उस दर्द को, उस झुंझलाहट को, उस बेबसी को। एक तरफ देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में से एक व्यक्ति अनशन पर है और दूसरी तरफ उसके समर्थक केवल एक पोर्टेबल टॉयलेट के लिए दिन भर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। ये कौन सा देश है दोस्तों? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा लोकतंत्र है? अभिजीत जी की बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार स्वच्छ भारत अभियान का नारा देती है, अगर वो जहाँ सोच वहाँ शौचालय का संदेश हर घर तक पहुँचाती है, अगर वो साल में करोड़ों रुपए शौचालय बनाने पर खर्च करती है, तो फिर एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने में क्या समस्या है? ये सीधा सीधा दोहरा मापदंड है, ये सीधी सीधी पाखंडता है, ये सीधा सीधा वो रवैया है जिसने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार के अभियान पोस्टरों पर अच्छे लगते हैं, टीवी विज्ञापनों में अच्छे लगते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब असली परीक्षा का समय आता है तब वो सारे अभियान खोखले साबित होते हैं, सारे नारे झूठे साबित होते हैं, सारे वादे टूटते हुए दिखाई देते हैं। अब एक और प्रदर्शनकारी की बात सुनिए जिन्होंने इस पूरे मामले को गहराई से समझाया है। क्योंकि सोनम वांगचुक जी के लिए जो मोबाइल टॉयलेट्स है, सैनिटेशन का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। पुलिस ने लाइन भी काट रखी है पानी की, तो बहुत गंदा हालत है। सोनम जी बूढ़े इंसान है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हेल्थ उनका डिटीरिएट होगा, वो होता ही है हर हंगर स्ट्राइक के साथ। हम चाहते हैं कि जो मोबाइल टॉयलेट्स बाहर पड़े हैं, जिसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम लोग लगाएंगे, वो नहीं लगने दे रहा है दिल्ली पुलिस, तो हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस इसको अलाउ करे। बहुत छोटी सी मांग है, हेल्थ का मांग है, राइट टू हेल्थ सबका होता है, फंडामेंटल राइट है। सैनिटरी कंडीशंस इन्होंने मेंटेन नहीं किया है, तो हम लोग अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होके हम लोग उनको एक सैनिटरी मोबाइल टॉयलेट्स देना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं कर रही। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस अलाउ करे। छोटी सी मांग है, इस पे तो बहस भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें मजबूरन होकर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। धन्यवाद। देखिए, सोनम वांगचुक एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हर भूख हड़ताल के साथ शरीर कमज़ोर होता जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। ऐसे में अगर उनके लिए साफ़ सुथरी सुविधाएं नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि उनका स्वास्थ्य और बिगड़े, उनकी हालत और ख़राब हो, ताकि वो अपनी मांगे छोड़कर वापस चले जाएं। ये बहुत खतरनाक मानसिकता है दोस्तों। ये जनता के मूल अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है। स्वास्थ्य का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये संविधान में दर्ज है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब प्रदर्शनकारी अपनी जिम्मेदारी पर साफ सुथरा मोबाइल टॉयलेट लगाने की पेशकश कर रहे हैं तो पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। ये कौन सी मनमानी है? ये कौन सी जिद है? बताइए आप, ये कौन सी प्रशासनिक संवेदनहीनता है? अब आइए सोनम वांगचुक के संदेश पर भी गौर करते हैं। उन्होंने अनशन पर बैठे हुए देश को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते, वो अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में एक दिन का प्रतीकात्मक अनशन कर सकते हैं। इससे पूरे देश में जागरूकता फैलेगी, इन मुद्दों पर बहस होगी, समाधान निकलेगा। शिक्षा और पर्यावरण में सीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। अब ज़रा सोचिए, एक व्यक्ति जो खुद अनशन पर है, जो खुद कमज़ोर पड़ रहा है, जो खुद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, फिर भी वो देशवासियों को एकजुट होने की अपील कर रहा है। फिर भी वो शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, जवाबदेही के लिए आवाज़ उठा रहा है। उनका कहना है कि भारत को महान बनाने के लिए इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हवा पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, जवाबदेही की समस्या, ये सब वो मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हुआ तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इन सब मुद्दों के लिए एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है। उसके पीछे ना कोई बड़ी पार्टी है, ना कोई बड़ा संगठन है, ना कोई बड़ा फंड है। उसके पास सिर्फ अपनी निष्ठा है, अपनी ईमानदारी है, अपनी मांगे हैं। अब इस पूरे मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है
छात्रों का। अभिजीत ने इस पर बहुत भावुक तरीके से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों पर निशाना साधा है। उनकी बात सुनिए जरा। हर रोज स्टूडेंट सुसाइड करे। अभी इस थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और न्यूज के स्टूडेंट सुसाइड करिए। और क्या हो रहा है, मन की बात देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। उनसे डिल्यूजन में रह रहे ये लोग। और इतने कैसे बेशर्म हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स के मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों के मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए, वरना जनता आपको निकाल देगी। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत गंभीर है। हर रोज इस देश में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कोई परीक्षा की धांधली से परेशान होकर, कोई पेपर लीक की निराशा से टूटकर, कोई अपने भविष्य के अंधेरे को देखकर, कोई परिवार के दबाव में, कोई सपनों को टूटने से। और इन सब के बीच क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर अपनी बात रख रहे हैं, अपने पसंद के विषयों पर बोल रहे हैं, अपनी पसंद की कहानियां सुना रहे हैं। और बीते 12 सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है। लेकिन छात्रों के मन की बात कौन सुनेगा, उनके परिवारों के मन की बात कौन सुनेगा, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उन माताओं के मन की बात कौन सुनेगा, जिनके बेटे बेटियों ने अपनी जान दे दी उन पिताओं के मन की बात कौन सुनेगा, जो अपने बच्चों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते थे और एक दिन वो सपने उजड़ गए, ये दर्द कौन समझेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक मंत्रालय में लगातार इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, अगर हर बड़ी परीक्षा में धांधली हो रही है, अगर हर महीने पेपर लीक की खबर आ रही है, अगर हर हफ्ते कोई छात्र अपनी जान दे रहा है, तो जिम्मेदारी तो किसी की बनती है, जवाबदेही तो किसी की होनी चाहिए। सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि हम काम कर रहे हैं, ज़मीन पर दिखाना होगा कि वाकई काम हो रहा है। और जब काम नहीं हो रहा है तो उन्हें पद से हटना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी मांग है दोस्तों। इसी बीच एक और दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद सबको भावुक कर दिया। गुजरात से एक पिता आए थे, अपने हाथ में अपने बेटे की तस्वीर लिए हुए। उनका बेटा परीक्षाओं में बहुत होशियार था, परीक्षा क्लियर भी हो गई थी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की खामियों ने उनका परिवार तोड़ दिया। वो अपने बेटे को खो बैठे। अब वो उसकी तस्वीर लेकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं ताकि उनके बेटे के साथ जो हुआ वो किसी और बेटे के साथ ना हो। शो कहान कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर था। अगर एग्जाम क्लियर हो गई होती ना, जरा सोचिए दोस्तों, उस पिता के दर्द को, उसकी आंखों में जो आंसू होंगे, उसके दिल में जो टीस होगी, उसके सीने में जो खालीपन होगा, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पिता के लिए अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर सड़कों पर निकलना कितनी बड़ी पीड़ा है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये दर्द झेला। और इस देश में ऐसे न जाने कितने पिता हैं, कितनी माताएं हैं, कितने भाई बहन हैं जिन्होंने ऐसे हालात झेले हैं। सब अपनी अपनी जगह पर अकेले रो रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का संदेश यही है कि अब अलग अलग नहीं, अब एकजुट होकर लड़ना है। अब हर शहर, हर गांव, हर राज्य से आवाज़ उठनी चाहिए। अब इस देश को ये बताना चाहिए कि बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम अपने अधिकार मांगेंगे, अब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के व्यापक मायनों की, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉयलेट या एक अनशन का मामला नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता का मामला है जो अब इस देश में स्थापित होती जा रही है। पहली बात ये दिखाता है कि सरकार सवाल पूछने वालों से कितना डरती है, क्योंकि जब आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब आप अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर आते हैं, तब आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है। बुनियादी सुविधाएं रोकी जाती हैं और अनुमतियां रद्द की जाती हैं, पुलिस तैनात की जाती है, बैरिकेडिंग लगाई जाती है ताकि आप थक जाएं, हार मान लें, घर लौट जाएं। दूसरी बात ये दिखाता है कि सरकार के सारे अभियान
सारे अभियान खोखले हैं। स्वच्छ भारत अभियान पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन एक मोबाइल टॉयलेट तक नहीं लगाने दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठने वालों को परेशान किया जा रहा है। मेक इन इंडिया का नारा है, लेकिन देश के अपने वैज्ञानिकों, अपने शिक्षाविदों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये कैसी विडंबना है दोस्तों। तीसरी बात ये दिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जो है सिर्फ चुनाव नहीं है, असली ताकत है जनता की आवाज में। और जब जनता की आवाज संगठित होकर निकलती है, तब बड़े से बड़े सरकारें भी हिल जाती हैं। सोनम वांगचुक का अनशन एक प्रतीक है, उनके साथ खड़े लोग एक प्रतीक हैं, और ये आंदोलन एक प्रतीक है उस उम्मीद का जो अभी भी इस देश में जीवित है। चौथी बात ये दिखाता है कि असली नायक कौन है। असली नायक वो है जो अपने आराम को छोड़कर देश के लिए सोचते हैं, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर मुद्दे उठाते हैं, अपनी प्रसिद्धि को आराम के लिए नहीं बल्कि संघर्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोनम वांगचुक चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते थे, उनके पास सब कुछ है, उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर पर हैं, क्योंकि उनके मन में देश के लिए कुछ है, उनके दिल में देश के युवाओं के लिए कुछ है, उनकी आत्मा में देश के भविष्य के लिए कुछ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इन सब का जवाब क्या देगी। क्या वो सोनम वांगचुक की मांगों पर ध्यान देगी? क्या वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी? क्या वो पेपर लीक रोकने के लिए कोई नया तंत्र बनाएगी? क्या वो छात्रों की आत्महत्याओं के बारे में सोचेगी? क्या वो शिक्षा मंत्री को हटाएगी? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी? अब तक का अनुभव बताता है कि नहीं। यही सरकार ऐसे मामलों पर आसानी से नहीं झुकती, ये सरकार ऐसी मांगों को आसानी से नहीं मानती। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार जो आक्रोश है वो सतह पर है, गहराई में है। इस बार जो मांगे हैं वो किसी एक पार्टी या नेता की नहीं है, पूरे देश के युवाओं की है। इस बार जो आवाज़ें उठ रही हैं वो किसी विशेष क्षेत्र की नहीं है, हर कोने से उठ रही हैं। और जब आवाज़ें इस तरह से उठती हैं तो सरकारों को सुनना ही पड़ता है, बदलना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सोनम वांगचुक की अपील पर ध्यान देना होगा। अगर हम जंतर मंतर नहीं जा सकते तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राज्य में आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को उठाना होगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, अपने सांसदों और विधायकों से सवाल पूछने होंगे, अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है, ये हर पल का काम है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अंत में एक सबसे बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए दोस्तों कि क्या हम वाकई बदलाव चाहते हैं? क्या हम वाकई में अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं? क्या हम वाकई में एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां छात्र अपनी जान देने पर मजबूर ना हो, जहां पेपर लीक ना हो, जहां शिक्षा व्यवस्था ईमानदार हो, जहां जवाबदेही हो, जहां सम्मान हो? अगर हाँ तो हमें सोनम वांगचुक के साथ खड़े होना होगा। अगर हाँ तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर हाँ तो हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता, बदलाव साथ आने से आता है। और जब हम साथ आएंगे तब कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था हमें रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सही है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब हम सबको सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ा होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अपने शहर में एक दिन के प्रतीकात्मक अनशन का विचार सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें आपकी राय जानने में बहुत दिलचस्पी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।